इस बीच बड़ी खबर, जैसलमेर पर पाकिस्तान ने हमला किया है। ये बड़ी खबर राजस्थान के जैसलमेर से सामने आ रही है। पठानकोट में भारत ने पाकिस्तान ड्रोन मार गिराया है। पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की खबर सामने आई है। आपको बता दें, जैसलमेर पर पाकिस्तान ने हमला किया है। आपको बता दें, पठानकोट में भारत ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया है। पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी लगातार जारी है। राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे हुए जिलों में भी ब्लैकआउट शुरू हो गया है। जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिलों में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। बता दें, सभी नागरिकों से इस ब्लैकआउट में सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही उनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। ये बड़ी खबर ऑपरेशन 2.0 सिंदूर से जुड़ी राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की ये खबर सामने आई है। आपको बता दें, जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, तब से आपको बता दें लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और इस 8 बजे से ही जम्मू कश्मीर हो चाहे राजस्थान हो, तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी करने की कोशिश की है, लेकिन सीमा सुरक्षा बलों के तत्परता की वजह से अभी किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। पठानकोट में भारत ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया है। आपको बता दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, केरन, तंगधार और करना में भारतीय चेक पोस्ट और नागरिक इलाकों में गोलीबारी लगातार जारी है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। ये एक और बड़ी अपडेट, F-16 जेट को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही इंटरसेप्ट कर रही है, यानी भारत की मिसाइल सिस्टम इन ड्रोन को आसमान में ही मार गिरा रही है। भारत का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी अलर्ट है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से लगातार ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, आप देख पा रहे कुपवाड़ा में एलओसी पर भी लगातार फायरिंग जारी है। सायरन की आवाज भी अलग अलग जगह सुनाई गई है। आपको बता दें, अखनूर की तरह पूंछ में भी पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया। यहाँ 2 से 3 मिनट तक सायरन की आवाज सुनी गई। इसके अलावा पठानकोट में 5 से 6 धमाकों की आवाज सुनी गई है। वहां भी ऐसी ही एक्टिविटी लगातार चल रही है। ऐसा ही अटैक पाकिस्तान से और की करने की कोशिश जारी। तस्वीरों के माध्यम से जैसा आप देख सकते हैं, जैसलमेर पर पाकिस्तान ने हमला किया है, लेकिन वक्त रहते ही आपको बता दें भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है। आपको बता दें, अखनूर के स्थानीय व्यक्ति ने भी बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान में लाल रंग के गुब्बारे जा रहे हों। वहीं जोर से उसके बाद धमाका हुआ। वहां पे जो लोग हैं वो लगातार सामने आके ये बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू में पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन भेजे गए हैं। कुपवाड़ा में भी एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया और अखनूर में सायरन की आवाज भी सुनी गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से भेजे गए इन ड्रोनों को लगातार मार गिराया है। तस्वीरें के माध्यम से आप देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक के ड्रोन को मार गिराया है। ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट पूरे तरीके से राजस्थान के अलग अलग जिलों में कर दिया गया है। जैसलमेर में धमाके की खबर मिलते ही ब्लैकआउट कर दिया गया। आपको बता दें, लगातार राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट किया गया है। आपको बता दें, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। आपको बता दें, जिस तरीके से अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, मानो खुद से ही वो युद्ध चाहता है। और जिस तरीके से अब युद्ध का यहाँ पर सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है, कई जगहों पर सायरन की आवाज भी सुनाई गई है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के चन्नी, हिम्मत, आरएसपुरा और रेलवे स्टेशन पर हमले की नाकाम कोशिश की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार मार गिराए हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जैसलमेर पर जिस तरीके से हमला किया गया, पठानकोट में भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। हवा में पाकिस्तान के कई मिसाइल यहां पर मार गिराए गए हैं। मुंहतोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है।
जैसलमेर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हमले की कोशिश की गई है। उरी और बारामूला में ब्लैकआउट देखा गया है। जम्मू कश्मीर के उरी और बारामूला में पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट भी मार गिराया है। जालंधर में भी ब्लैकआउट हुआ है। पंजाब के जालंधर, गुरदासपुर, आपको बता दें लगातार जिस तरीके से सायरन की आवाज सुनी गई उसके बाद से ही ब्लैकआउट कर दिया गया। सुबह 4 बजे तक ये ब्लैकआउट की प्रक्रिया को किया जाएगा। आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की खबर सामने आई, आवाज सुनाई दी, सायरन बजाया गया। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कई ऐसे ड्रोन है पाकिस्तानी ड्रोन को जिसको भारतीय सेना ने मार गिराया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ BL झा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से स्थिति बन रही है अब भारत पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से जम्मू में हम देख रहे हैं कि सायरन बजाया गया, पाकिस्तानी ड्रोन लगातार भेजे जा रहे हैं, आगे और क्या स्थिति बन सकती है? नहीं, ये सिर्फ अभी हुआ क्या है आप पहले ये तो बताइए हमें। सर, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुपवाड़ा में भी LOC पर लगातार गोलीबारी जारी है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार भेजा जा रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान खुद युद्ध चाह रहा है क्या? वो तो कर ही रहा है। तो कल ही रात में उसने इतने सारे अटैक किए हुए, वो युद्ध का ही परिचय था। अब उसको अगर भारत समझना नहीं चाहे या समझ कर भी समझना नहीं चाहे तो ये भारत की मर्जी है। ये रक्षा मंत्रालय का और मोदी जी का निर्णय है। पाकिस्तान ने तो अपनी जो मंशा है वो कल ही रात में जाहिर कर दी थी, जबकि उसने 21 जगह पे ऑल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर एंड LOC में जब उन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम भारत पे अटैक कर रहे हैं, भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहे हैं, भारत के जो एयरफोर्स के बेसिस हैं उसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं, भारत के जो जनता है, सिविलियन है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो युद्ध और क्या होती है। अब इस युद्ध का मतलब अगर भारत सरकार नहीं समझना चाहे तो ये भारत सरकार की मर्जी है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने एक बड़ा ढुलमुल रवैया, कल तक जो रिस्पांस था बिल्कुल ठीक था, ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक करना शुरू किया हुआ है तब से भारत का रवैया काफी ढुलमुल है। लगता है भारत सरकार किसी प्रेशर में है, क्या किसी को खुश करने के लिए ऐसा एक्ट कर रही है क्या? डोनाल्ड ट्रंप जो खुश नहीं है, क्या उनको खुश करना चाहते हैं? क्या चाइना को खुश करना चाहते हैं? क्या टर्की को खुश करना चाहते हैं? कल के दिन में मलेशिया भी आ गया है पाकिस्तान के साथ में, तो क्या उन लोगों को खुश करना चाहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर में अटैक नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 27 बेसिस पे हमारे अटैक किए हैं और हमने 9 के ऊपर में उनके ऊपर में अटैक किया हुआ है और हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं कि हाँ हमने 9 को अटैक कर दिया है। सर, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की भारत के 16 शहरों को, कल भी हमने देखा जब से ऑपरेशन सिंदूर सामने आया है तब से पाकिस्तान लगातार जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार तत्परता दिखाते हुए एक भी मिसाइल को वहां पर गिरने नहीं दे रही है। सर, फातिमा, उसने अटैक करने की कोशिश की का क्या मतलब होता है? उसने अटैक किया था जी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको विफल कर दिया गया। सर, भारतीय सेना की तरफ से उसको विफल कर दिया गया था, उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई ना। अटैक किया था जी। फातिमा, ये चीज ध्यान में रखना, जब आप बोल रहे हो ये बड़ी क्लैरिटी होती है। पाकिस्तान ने अपने तरफ से पूरा अटैक किया, भारत की रक्षा प्रणाली ने उसे सफल नहीं होने दिया, ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान अपने तरफ से अटैक कर चुका है। कल भी रात में अटैक किया था और आज भी जम्मू में अटैक किया है, जम्मू में ही नहीं और भी जगह में अटैक किए उसने। तो वॉर और क्या होता है, पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में वो एक्टिव है, वहाँ पे हमारे वायु सेना जो संस्थान हैं,
हमारे एयरफोर्स बेसेस हैं, उस पर अटैक हुए हैं। युद्ध और किसको कहते हैं? क्या आप तो वेट करते रहोगे कि नहीं, जब हमारे मुंह से जब खून आने लगेगा तभी ये युद्ध होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। जो भी अभी हो रहा है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन के हिसाब से एप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। एप्रोप्रिएट रिस्पांस वो होता है कि जो जवाबी अटैक यहाँ पे होता, कल जो पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसका जवाबी अटैक जो होता, आज पाकिस्तान के मिलिट्री जी कॉल नहीं कर रहे हो, कोई संपर्क नहीं हो, अटैक कर दिया है पाकिस्तान ने, और आप बिल्कुल क्या ही बताएं। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत जारी है। आपको बता दें, कुपवाड़ा में एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। राजस्थान के जैसलमेर पर भी हमले की कोशिश की गई है, हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। आपको बता दें, लगातार जम्मू में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, सेना ने उसको मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बता रहे, राजस्थान के जैसलमेर में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया। लगातार नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि सहयोग करें। आपको बता दें, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। हर वक्त वो हमले के मूड में दिख रहा है और मानो जैसे कि युद्ध खुद ही करना चाह रहा है। लेकिन भारतीय सेना लगातार तत्परता दिखाते हुए पाकिस्तान के एक भी इरादे को यहां पर सफल होने नहीं दे रही है। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी 2 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें, आरएसपुरा में भी हमले की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के चन्नी, हिम्मत, आरएसपुरा और रेलवे स्टेशन पर हमले की नाकाम कोशिश की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी साफ तौर पर कहा कि मानो जैसे आसमान में लाल गुब्बारा उड़ते हुए नजर आया, उसके बाद सायरन बजा। वहीं आपको बता दें, पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिलों में रात 9 से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। सभी नागरिकों को इस ब्लैकआउट में सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही उनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी इस वक्त जारी है। आपको बता दें, लगातार भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहां पर कई मिसाइल ऐसे हैं पाकिस्तान के जिसको हवा में मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। S-400 ने हमले को नाकाम किया है। आपको बता दें, एयर डिफेंस सिस्टम भारत का एक्टिव हो गया। S-400 ने पाकिस्तान के हर इरादे को नाकाम कर दिया है। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमले की कोशिश की गई थी, जिसको अब भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम हो गया है। जम्मू के आसमान में ड्रोन दिखे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शेखर उपाध्याय का रुख कर लेंगे। शेखर, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान अब पूरे युद्ध के मूड में है, आपके पास क्या अपडेट? देखिए फातिमा, सुबह से ही हमारे पाकिस्तान और इंडिया के लेकर जो तनातनी चल रही थी, उसको लेकर अभी शाम का जो हाल फिलहाल का अपडेट है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है। यानी कि पाकिस्तान का सीधा सीधा अगर देखा जाए तो जो अटैक करना है वो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर को लेकर है। अभी F-16 को हमारे पाकिस्तान के F-16 मिसाइल को हमारे हिंदुस्तान के एयर डिफेंस ने उसको खत्म कर दिया और उसको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया है।
और शुरुआती दौर की बात करें तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिससे मोदी सरकार के जो ऑपरेशन सिंदूर है उसी को लेकर ये सारी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल में अगर देखा जाए तो पंजाब और ये बॉर्डर इलाके जो भी हैं उनको लेकर बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से अलर्ट है। और रक्षा मंत्रालय और मोदी सरकार की जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो डायरेक्ट ही सारी सेनाओं से जुड़े हुए हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं। और देखा जाए कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो अभी पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसको बिल्कुल अभी पाकिस्तान की कार्रवाई को नस्ते नाबूद कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है फातिमा कि आप इसलिए देखिए कि जो पाकिस्तान की नाकाम जो सेना है ना उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान की जो सुबह आपने देखा होगा विदेश मंत्रालय की बैठक हुई थी, ब्रीफिंग हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ किया गया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, किसी नागरिक और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से नाकाम हमले किए जा रहे हैं और ये जिस तरीके से ये हमारे एयर सिस्टम को गिरफ्तार। शेखर, एयरपोर्ट को लेकर जानकारी दीजिएगा। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर भी हमले की कोशिश की गई थी, श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है, अभी क्या अपडेट है एयरपोर्ट्स को लेकर? देखिए अभी जो खबरों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में J-2F-717 जो 17 मिसाइल दादी 17 जो मिसाइल का नाम है वो पाकिस्तान की सारी मिसाइलें मार गिराई गई हैं। यानी भारत और पाकिस्तान की अभी स्थिति को अगर देखा जाए तो एक युद्ध मोड में अभी दोनों देश की स्थिति दिखाई जा रही है। और जैसलमेर की बात की जाए, जैसलमेर गुरदासपुर में ऑल आउट ब्लॉकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान के जितने और हिंदुस्तान के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उनमें बिल्कुल भी ब्लॉकआउट जारी किया गया है। जी फातिमा, जम्मू इलाके में सभी 8 पाक ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दीजिएगा हमें कि जिस तरीके से लगातार जैसलमेर में सेना मुख्यालय हेडक्वार्टर पर भी हमले की कोशिश की गई थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए अभी सबसे शुरुआती जो दौर है वो धर्मशाला और पठानकोट से आ रही खबरें को देखते जाता है। जैसे कि पठानकोट और धर्मशाला को अटैक किया गया है, पाकिस्तान ने जैसलमेर सेना पे हमला किया है और नाकाम, और हमारे जो सिस्टम है उसको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। पाकिस्तान की जितनी भी कार्रवाई है उसको बिल्कुल नस्ते नाबूद करता जा रहा है। लेकिन हाल की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो एक ऐसी गंभीर सिचुएशन बनी हुई है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सामंजस्यता की बात की जा सकती है। लेकिन अभी जो युद्ध के अटैक में अगर आप उसने जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट को जो निशाना बनाया है उसको लेकर जो देखा जाए तो अभी उस पर कोई हमारी हाथाहाथ होने की कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं उसको हमारे तरफ से सारा नस्ते नाबूद कर दिया जा रहा है। जी फातिमा, ब्लैकआउट अभी कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में? ब्लैकआउट जितने भी हमारे इलाके बॉर्डर इलाके हैं, गुरदासपुर की बात कर लें, अमृतसर की बात कर लें, हमारे बठिंडा की बात कर लें, हमारे ये पंजाब के जितने भी सटे इलाके हैं और धर्मशाला पे जो अभी अटैक हुआ है तो वहां पे भी इमीडिएटली ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। यानी कि हमारे जितने भी हिमाचली क्षेत्र की बात कर लें, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लें तो अभी हिमाचल में अभी हुआ है, जम्मू कश्मीर में अभी अटैक किया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि हमारे भारत के नागरिकों को अभी तक कोई हताहत होने की कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया शेखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट है, कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। जम्मू के ऐसे कई शहर हैं आपको बता दें जहां पर ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है। जैसलमेर पर आपको बता दें सेना मुख्यालय पर भी हमले की कोशिश नाकाम हो गई, ये बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही जो पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स में मैच चल रहा था उसको भी धर्मशाला में रोक दिया गया है, ये एक और बड़ी अपडेट है। धर्मशाला में आईपीएल मैच को रोक दिया गया है। पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हरकत कर रहा है उसके मद्देनजर अब हिमाचल के धर्मशाला में जो मैच चल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया है और पूरे तरीके से वहां पर लाइट को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की खबर सामने आई है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरा शहर इस वक्त ब्लैकआउट में नजर आ रहा है। पठानकोट में भारत ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गया है, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी लगातार जारी है। लगातार आपको बता दें एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तानी सेना, जिस वजह से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर है श्रीनगर एयरपोर्ट इस वक्त, हालांकि एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की कोई हमले वहां पर नाकाम कर दिए गए हैं। पठानकोट एयरबेस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सेना ने
लगातार एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है और वहां पर किसी तरह की कोई अभी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, केरन, तंगधार और करना में भारतीय चेक पोस्ट और नागरिक इलाकों में गोलीबारी की गई है। आपको बता दें, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव हो गया है और उसने पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। आपको बता दें, लगातार एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव है। हाई अलर्ट पर एयरपोर्ट्स को रखा गया है। जम्मू के साथ पठानकोट में भी सायरन की आवाज सुनी गई थी। वहीं देहरादून की बात कर लें तो राजधानी देहरादून में भी कई जगह ब्लैकआउट किया गया है। वह हाई अलर्ट पर श्रीनगर एयरपोर्ट रखा गया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी, आपको बता दें, ड्रोन को मार गिराया है। पठानकोट एयरबेस पर अभी तक कोई भी नुकसान की खबरें सामने नहीं आई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और लगातार पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार रहा है। जम्मू में पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया है। भारतीय S-400 मिसाइलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। इस बीच जम्मू में रात 8 बजे से ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जगह धमाके की आवाज आई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, भारतीय सीमा में नहीं घुस पाए हैं पाकिस्तानी ड्रोन। जैसलमेर में पाकिस्तान के सभी ड्रोन को अटैक को नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू के पास पाकिस्तान के F-16 को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी, जिसको नाकाम कर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से। लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं आप तक। ये बड़ी खबर है, पठानकोट एयरबेस पर कोई भी नुकसान इस वक्त नहीं हुआ है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। धर्मशाला में फ्लड लाइटें बंद कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में फ्लड लाइटें भी बंद कर दी गई। हाई अलर्ट पर श्रीनगर एयरपोर्ट को रखा गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया है। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पे हमले की जो कोशिश थी वो नाकाम कर दी गई है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़े हैं। ये और एक ताजा अपडेट है इस वक्त की। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग हो रही है। पठानकोट एयरबेस पर कोई भी नुकसान इस वक्त नहीं देखा गया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार ब्लैकआउट की स्थिति देश के अलग अलग शहरों में देखी जा रही है। हाई अलर्ट पर इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट को रखा गया है। चंडीगढ़ और भुज में भी ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है। वहीं उरी और बारामूला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। गुजरात के कच्छ से भुज तक ब्लैकआउट कर दिया गया है।
और वहीं ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, अब लग रहा है पाकिस्तान पूरे तरीके से युद्ध के मूड में नजर आ रहा है। अब तक की जितनी भी अपडेट्स है हमारे दर्शकों को साझा करिएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की और भारत की, जिस तरीके से भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अटैक किया जा रहा है। और यहाँ तक कि कल जिस तरीके से पंजाब के अंदर अटैक देखने को मिल रहा है और उसके बाद अब राजस्थान की बात करें तो वहां तक पाकिस्तान जो है वो अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक कि ड्रोन की मदद से भी अटैक करने की तमाम कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा चौकस कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियां जो है वो भी चौकस कर दी गई हैं। और आम व्यक्तियों की बात करें, हर व्यक्ति यही चाहता है कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब जो है वो दिया जा सके। जी, राजधानी दिल्ली में क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, वहां पर क्या स्थिति, अभी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पे देखी गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियों को भी गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो भी की जा रही है। मॉक ड्रिल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया था। और हमारे साथ एक व्यक्ति भी खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वाकई में किस तरीके की सुरक्षा देख रहे हैं। आप पहले ये बताइए, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ अंदर है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि ये लड़ाई और ज्यादा लंबी होने वाली है क्या? सर, थोड़ी तो पड़ेगी लड़ाई को, क्योंकि जो पाकिस्तान हमारे उल्लंघन कर रहा है, जो सीज फायर कर रहा है, लगातार कर रहा है, पंजाब से लेकर राजस्थान तक जो उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर कर रहा है, जो हमारी एजेंसी है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या लगता है कि ये लड़ाई और कितनी लंबी चलने वाली है? क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो भारत को अब और ज्यादा किस तरीके से जवाब देना चाहिए? भारत को जवाब, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश जो है वो भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जी, लगातार राजीव, पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने एयर में ही यानी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वहां पर पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। अभी की ताजा अपडेट्स दीजिएगा जम्मू कश्मीर को लेकर, कौन कौन से जम्मू कश्मीर के ऐसे जिले हैं जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है? देखिए, ये ब्लैक आउट की बात करें तो ब्लैक आउट जो है वो लगातार पंजाब की बात करें और जगहों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, सभी जगह पर ब्लैक आउट जो है वो बिल्कुल किया गया। मगर यहाँ पर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तमाम एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पे है। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान नहीं मान रहा है और लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है वो और ज्यादा लंबा चलने वाला है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार की, भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो की जाएंगी। और कहीं ना कहीं उनका साथ जो है वो विपक्ष भी देता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से आज जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई थी, उस बैठक के अंदर भी तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी ये सहयोग देने की बात की गई है। मगर आप देखना होगा कि ये युद्ध जो है वो कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है। वो कोशिशें उनको खत्म करने के लिए, उनकी कोशिशों को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें जो है भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल की जा रही है। जी राजीव, आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, जरा उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसे में मॉक ड्रिल में कितना सहयोग निभाया उन लोगों ने? देखिए, बिल्कुल इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाकई में ही जनता से मिलना चाहिए, क्योंकि जब कल मॉक ड्रिल के लिए तमाम तैयारियां की गई थी, 4 बजे का समय रखा गया था, उस मॉक ड्रिल से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। वही चीज हम जानने की भी कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूँ कि कल जो मॉक ड्रिल हुई थी, तो मॉक ड्रिल से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम रास्ते बताए गए थे। क्या लगता है, तो रास्ते कितने सफल हो पाएंगे? सफल तो बहुत है। मोदी जी की सरकार, जो सरकार है, बहुत बच्चों को गाइड कर रही है, स्कूलों में गाइड कर रही है, हर चीज में गाइड कर रही है। मेरा तो कहना यही है, हमारी जनता का कहना है, जितने हमारी देशवासी है, जो हमारी सरकार है, इससे लड़ने के लिए हर कदम उठा रही है, हर घर बनवा रहे हैं। क्या लगता है कि मॉक ड्रिल कल हुई थी, मॉक ड्रिल से कुछ जानकारी मिली? आप लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? जानकारी मिला नहीं, हम लोग खुला काम करते हैं, जानकारी मेन आदमी बजा देते। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से बच्चों के साथ आप घूम रहे हैं, अब क्या लगता है कि हालात एकदम खराब है, तो कहीं ना कहीं घरों के अंदर आप सुरक्षित रखने के लिए तमाम जो कोशिश है वो कैसे कर रहे हैं? सर, हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को बताया गया है ऐसे करना, वैसे करना। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया है और क्या कुछ अपडेट्स साझा कीजिए जरा। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर चंडीगढ़ मोहाली की बात की जाए तो चंडीगढ़ मोहाली में जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि पंजाब के कई जगहों पर जो है ब्लैकआउट जो है किया गया है। अगर चंडीगढ़ मोहाली की बात करें, हालांकि
के लिए किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल आपको जो है इस समय जो है ब्लैकआउट जो है यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है और जो लोग हैं वो सुरक्षित ठिकानों पे जो है अपने जा रहे हैं, घर के लिए जो है वो अपने जो है बिल्कुल निकल रहे हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि ब्लैकआउट जो है बिल्कुल कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले प्रशासन की तरफ से जो है बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया। जी पंजाब के ऐसे कौन कौन से जिले हैं अमित जहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल दागने की कोशिश की और भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है? बिल्कुल अगर बात की जाए तो कई जिले जो है इसमें है, चाहे अमृतसर की बात करें, जलंधर की बात करें, चंडीगढ़ तक को जो है टारगेट जो है करने की जो है कोशिश की गई थी। पठानकोट की अगर बात करें तो बिल्कुल अगर एयरफोर्स की बात करें तो उन्होंने जो मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ से जो दागे गए थे उन्हें हवा में ही जो है उससे जो है नष्ट कर दिया था। बॉर्डर की क्या स्थिति अभी? बिल्कुल अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया से जो है कुछ लोगों के साथ भी हमारी फोनिकली जो है बातचीत हुई, कुछ हमारे जो मीडिया साथी हैं उनके साथ भी बातचीत हुई। उनका भी कहना यही है कि बिल्कुल पैनिक स्थिति जो है जरूर वहां पर जो है बिल्कुल देखने को मिल रही है और जो लोग हैं वो अपने आप ही जो है कई जगहों से जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है बिल्कुल निकल रहे हैं। तो नागरिकों का क्या कुछ वहां पे अभी देखने को मिल रहा है? प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या रात भर ब्लैकआउट जारी रहेगा पूरे चंडीगढ़ और मोहाली में? एक बार सवाल दोबारा से लेंगे। नागरिकों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है अमित? अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ब्लैकआउट में किस तरीके से सहभागिता निभाएंगे वहां पर? बिल्कुल कुछ लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ भी जो है जरूर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वार जो है बिल्कुल चल रही है उसमें जो है हम उनका समर्थन जो है करते हैं और साथ ही अगर ब्लैकआउट या कल को जो है जिस तरह से भी जो दिशा निर्देश जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे हम उनका पालन करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया अभी पंजाब में? बिल्कुल अगर चंडीगढ़ की बात करें, मोहाली की बात करें, खरड़ की बात करें और साथ ही जो है अगर पटियाला अगर बात करें अपना अमृतसर और जलंधर और अन्य कई जगहों पर जो है बिल्कुल ब्लैकआउट जो है किया गया। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ अमित। तो पठानकोट एयरबेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। और गुरदासपुर से संवाददाता अवतार सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अवतार, वहां पर क्या स्थिति, गुरदासपुर में क्या ब्लैकआउट देखा गया है? क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, गुरदासपुर की बात करें तो गुरदासपुर सीमावर्ती इलाका है, पूरा बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ भी ब्लैकआउट जो है जिला प्रशासन की ओर से कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि 9 बजे से रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस इलाके में पूरे जिले में जो है ब्लैकआउट रहेगा। तो सुबह से ही दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए थे। तो बात करें सरहदी जो जिला सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर सहम का माहौल जो है लोगों में जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये लोग जो है 71 की जो 65 की जंग है वो देख चुके हैं। तो काफी नुकसान इन लोगों का होता है, क्योंकि बिल्कुल सीमा के साथ जो लगे सटे हुए लोग हैं। तो लोगों में सहम का माहौल जरूर पाया जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन का सहयोग जरूर करें। तो इसी तरह जो ब्लैकआउट था पूरे इलाके में किया गया। पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर में मुकम्मल ब्लैकआउट जो कर दिया गया। जब तक अगले आदेश जो है जारी नहीं होते तब तक जो ब्लैकआउट रहेगा। रोकना है यार एक बार। तो क्या पाकिस्तान के ड्रोन को वहां पर भी स्पॉट किया गया है अवतार? अवतार, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। पाकिस्तान के क्या ड्रोन को वहां पर भी स्पॉट किया गया है? बिल्कुल, पठानकोट की बात करें तो पठानकोट पर पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन हमले हैं वो किए गए हैं। एयरबेस से पठानकोट पर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन ड्रोन को हवा में भी इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जो लगातार हमले हैं पाकिस्तान की ओर से जो एयरबेस पे किए जा रहे हैं, इसी तरह जम्मू में भी एयरबेस से हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। जी, नागरिकों के लिए अभी क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, खास करके अगर पंजाब प्रशासन की बात करें तो? बिल्कुल, पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सभी जगह पर रात को जो है ब्लैकआउट रहेगा। सुबह रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो ब्लैकआउट जारी रहेगा। इसी तरह केंद्रीय जेल गुरदासपुर की बात करें, जहाँ जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वह जितने भी उनके जो खिड़कियां होती है, खिड़कियों के ऊपर जो काला कवच होता है वो लगा दिया जाए, जो पर्दे हैं वो लगा दिए जाए, ताकि कोई भी लाइट जो है बाहर ना निकले। क्योंकि लाइट के
लाइट पर जो लगातार लाइट कहा जा रहा है कि जो लाइट है वो बंद कर दी जाए, घरों की भी लाइट बंद कर दी जाए, जो हॉस्पिटल है, जो और भी जो दुकानें हैं, सभी की लाइट जो बंद कर दी जाए, खासतौर पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे जो लाइट निकलती है वो भी बंद करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवतार, बने रहिएगा हमारे साथ। ज्यादा जानकारी दे रहे राजीव तिवारी भी। राजीव, अपडेट्स दीजिएगा ताजा अभी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक की बात करें गृह मंत्रालय जो है हर मूवमेंट पर कहीं ना कहीं गौर करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें सुरक्षा एजेंसियों की, तो सुरक्षा एजेंसियां भी तमाम कोशिशें करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की या फिर आसपास के राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। और जब तक की तमाम कोशिशें की गई है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, मगर सरकार जो है वो बार बार हर मूवमेंट पर कहीं ना कहीं मुआयना या फिर चाहे बैठक जो है वो करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, इस वक्त आप देश की राजधानी में मौजूद हैं। जिस तरीके से रात 8 बजे से लगातार पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है, चाहे वो पंजाब की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले या जम्मू कश्मीर की बात कर ले, तो क्या आने वाले दिनों में या कल या 24 घंटे के अंदर अंदर वापस से मोदी सरकार की कोई बैठक हो सकती है, कोई रणनीति बनाई जा सकती है कि एक बार फिर से कैसे ऑपरेशन 2.0 के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार हर करती हुई नजर आ रही है। आज भी गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई थी और अनुमान यही जताया जा रहा है कि कल भी कहीं ना कहीं पूरी रात की जो मूवमेंट होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारत सरकार जो है कल भी बैठक कर सकती है। और यहाँ तक कि विपक्षी दलों की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ली जा रही है, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर भारत सरकार जो है वो और कितने कदम उठा सकती है। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से बार बार अटैक देखने को मिल रहा है, ड्रोन की मदद से भी कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है हर मूवमेंट को फूक कर रख रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इस तरीके के और ऑपरेशन करने पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जी, आज रात किसी तरह की कोई स्थिति, जैसे कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात देखी गई थी, कि आज रात भी किसी तरह की कोई स्थिति देखने को मिल सकती? राजीव, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मंगलवार रात को जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं कल रात की बात करें तो कल रात को भी जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरीके से गोलाबारी देखने को मिली, बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं कड़ी लड़ाई देखने को मिली। और आज रात की भी अनुमान यही जताया जा रहा है कि राजस्थान के जिस तरीके से राजस्थान तक अटैक किया जा रहा है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं देर रात का की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। दिल्ली की बात करें और राज्यों की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, सभी जगह पर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर है। और अब देखना होगा इस हाई अलर्ट के बाद में कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम जो तरीके हैं वो भी अपनाए जाएंगे। मगर गृह मंत्रालय जो है वो हर तरीके से हर मूवमेंट पर पाकिस्तान की निगाहों पर कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाएगा ये भी जरूर देखने की कोशिश की जाएगी। जी, IGI एयरपोर्ट पर कैसी स्थिति अभी? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के ITI एयरपोर्ट की बात करें या फिर और एयरपोर्टों की बात करें, सभी जगह पर जो घरेलू फ्लाइट थी या फिर घरेलू जो उड़ानें थी उनको भी रोक दिया गया है। और यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं उनको भी रोक दिया गया है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एयर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए तमाम एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो यात्री जो यात्रा करने वाले थे एयरलाइन के द्वारा वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते हुए नजर आएंगे। मगर उन परेशानियों को दूर करने के लिए तमाम और कोशिशें जो है वो की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात तो दिल्ली एयरपोर्ट भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मौजूद है। जी, अब तक कुल कितने मिसाइलों को मार गिराया गया है भारत की तरफ से? राजीव, देखिए, यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया, यहाँ तक कि कई जेट फाइटरों को भी मार गिराया गया है। और यहाँ तक कि आप ड्रोन को भी मारने की बात की जा रही है, तो ड्रोन को भी कहीं ना कहीं नष्टो नाबूद करने की कोशिश की गई है। तमाम ऐसे जो कैसे कोशिशें हैं भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल की जा रही है। अब देखना होगा कि भारत सरकार और कितने कदम उठा पाती है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश का हर नागरिक जो है वो यही चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब जो है भारत सरकार के द्वारा दिए जा सके। देखिए, बिल्कुल राजीव, पाकिस्तान यहाँ पर हरकतों से बाज होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जम्मू से लेकर राजस्थान तक उसने अभी कायराना हरकत दोबारा से की है। रात 8 बजे से जैसे खबरें सामने आ रही थी कि हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई। हेडक्वार्टर्स पर भी, सेना मुख्यालय पर भी कोशिश की गई है हमले की, लेकिन भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए कोशिश को नाकाम कर दिया है। आने वाले दिनों में या आने वाले 24 घंटे में क्या और ऐसी हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जा सकती है? इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, यहाँ पर बात करें पाकिस्तान
दौर में ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि भारत के साथ वो सहयोग करेगा, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो भी लड़ाई लड़ रहा है। मगर जब जैसे ही भारत की तरफ से अटैक किया गया सिर्फ 9 ठिकानों पर, वो भी आतंकी ठिकानों पर। ठीक है राजीव, बने रहिए हमारे साथ। पठानकोट से अनमोल शर्मा ज्यादा जानकारी दे रही हैं। अनमोल, ब्लैकआउट है वहां पर पठानकोट में इस वक्त, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैम, मैं बताना चाह देता हूं कि पठानकोट में अभी फिलहाल इस टाइम जो है ब्लैकआउट हो रखा है। पूरा पंजाब के साथ जो है सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ के लोग जो है वो सहमे हुए हैं। जी, स्थिति क्या है वहां पर? अभी स्थिति क्या है? कितने मिसाइलों को मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से? मैम अभी तो कोई भी इनपुट जो नहीं है। करीबन 5 बजे के करीब जो है यहाँ पर एयर बेस पे जो है हमला हो चुका था, और की तरफ से। अनमोल, अपनी बात को दोबारा दोहराइएगा। मैम यहाँ पे जो 15 जो जिले थे वहां पर उन्होंने पाकिस्तान एक्टिविटी ने जो हमला किया था, 15 जिले जो सेट किए गए थे वहां पे जो हमला किया गया है, और इस टाइम जो है ब्लैकआउट पूरे पठानकोट में किया जा रहा है। और आपको तस्वीरें ये जो पठानकोट की दिखाई जा रही हैं कि सारा पठानकोट जो है वो ब्लैकआउट हो रखा है। जी, पठानकोट के नागरिकों का क्या कहना है, किस तरीके से वो इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं? मैम पठानकोट के लोगों को यही मैसेज है कि अपने घरों में जो है अपना अंदर जो है अपने बैठे रहे, और कोई भी घबराने की, जो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो आर्मी का साथ है वो हमें कंधे के साथ कंधा मिला के वो देना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है पूरे पंजाब के लिए? और खासतौर पर अनमोल ये भी अपडेट दीजिएगा कि बॉर्डर पर क्या स्थिति है अभी, क्या कितने मिसाइलों को मार गिराया गया है? मैम बॉर्डर पे जो हालात जो हैं यहाँ पठानकोट का, अगर हम बब्याल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर लोग जो आमतौर पर जो काम कर रहे हैं वो अपने सुख शांति से जो काम काज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसे हालात नहीं है। लेकिन अगर बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट और गुरदासपुर को बिल्कुल हाई अलर्ट पे जो रखा गया है, और 9 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक जो है यहाँ पर जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है, और ब्लैकआउट जो है यहाँ पर रखा गया है। बहुत शुक्रिया अनमोल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अब तक कई ड्रोन मार गिराए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता अमित सेठी। अमित, ताजा अपडेट साझा करिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए मोहाली की तो इस समय हम मोहाली में ही है, और अगर मोहाली की अगर आपको तस्वीरें बताना चाहूँ तो बिल्कुल ब्लैकआउट जो है जगह जगह देखने को मिल रहा है, और लोग जो है सुरक्षित से अपने स्थानों पर जो है बिल्कुल जा रहे हैं। साथ ही एसएसपी मोहाली की बात करें तो उनकी तरफ से जो है ऑफिशियल जो है जानकारी दी गई है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल ब्लैकआउट जो है मोहाली, चंडीगढ़ और साथ ही अगर खरड़ जिले की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी बिल्कुल कर दिया गया। उनकी तरफ से भी ऑफिशियली जो है जानकारी दे दी गई है। तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि ब्लैकआउट जो है बिल्कुल कर। पंजाब पुलिस किस तरीके से सक्रियता दिखा रही है वहां पर अभी? अमित, बात की जाए तो बिल्कुल ये इंटरनल जो है लगातार जो है मीटिंगों का दौर जो है बिल्कुल वो भी जो है देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करें पंजाब पुलिस की तो वो भी जो है पंजाब पुलिस भी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है जगह जगह जो है तैनात दिखाई दे रही है, और साफ तौर पे ब्लैकआउट जो है किया गया। तो क्या अगले 24 घंटे के लिए कोई इनपुट मिला है कि इस तरीके का हमला क्या लगातार जारी रहेगा पाकिस्तान की तरफ से? अमित, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पहले भी जिस तरह से हमला किया है, देखना होगा कि क्या रणनीति जो है वो बनाते हैं। हालांकि कोई इस तरह की कोई इनपुट नहीं है कि क्या वो लगातार जो है हमला करेंगे, मगर देखने को बार बार यही मिल रहा है कि खासकर बॉर्डर एरिया में जिस तरह से बार बार जो है बमबारी जो है शेलिंग जो है जिस तरह से हो रही है। अपने सिटीजन्स के लिए पंजाब प्रशासन ने और सरकार ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? बिल्कुल, हालांकि अभी तक अगर मोहाली प्रशासन की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें तो साफ तौर पे जो है उनका यही कहना है कि जैसा से ब्लैकआउट है, और खासकर अपने इन्वर्टर जो है तो उनको भी बंद रखें, और जो दरवाजे हैं उनको जो है खिड़कियों को जो है बिल्कुल बंद रखें कि लाइट जो है बिल्कुल भी बाहर ना जा सके। तो बिल्कुल शहर के अंदर जो है बिल्कुल साफ तौर पे। अमित, क्या किसी तरीके के कोई धमाके की आवाज पंजाब में भी सुनाई दी थी नागरिकों को?
हालांकि इस तरह की कोई धमाके की आवाज जो है अभी तक, अगर मोहाली एरिया के आसपास की बात करें तो इस एरिया में जो है अभी तक नहीं सुनाई दी। चलिए नजर बनाए रखिएगा अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो पठानकोट एयरबेस पर अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन लगातार मार गिराए हैं। ये बड़ी अपडेट से लगातार आपको पहुंचा रहे। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है जम्मू इलाके में। अभी लगातार आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। धर्मशाला में इस वक्त IPL का मैच चल रहा था दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच, उसको भी रोक दिया गया है। भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। पोखरण में भी भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलें बर्बाद कर दी है। भारत ने S-400 सिस्टम से पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान मिसाइल दागने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के हर एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। संवाददाता राजीव तिवारी भी हमारे साथ लगातार जानकारी दे रहे हैं। राजीव, ओवर टू यू, अपडेट्स क्या है, जानकारी साझा कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार सुरक्षा व्यवस्था के तमाम रास्ते जो है वो सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की या फिर और तमाम राज्यों की, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, गोलीबारी देखने को मिल रही है। क्योंकि पंजाब की बात करें, यहाँ तक कि राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तमाम ऐसी जगहों पर गोलीबारी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर आतंकवाद को शरण देने के लिए पाकिस्तान ही पहले कोशिश करता है और उसके बाद में खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं घड़ियाली आंसू जो है वो बहाता है। मगर यहाँ पर बात करें भारत सरकार अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए तमाम ऐसे कदम जो है वो उठाती नजर, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो या फिर और ऑपरेशनों को आगे लाने की बात की जाए। मगर यहाँ पर बात करें, गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था भी दिल्ली के अंदर या फिर कहीं और राज्यों के अंदर की जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल भी चलाया गया था और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके भी समझाए गए थे कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरीके से अपने घर को सुरक्षित रखना है और किस तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। मगर यहाँ पर बात करें कैसे ब्लैक आउट की, तो ब्लैक आउट जो है जिस तरीके से किया जा रहा है लगातार, उससे कहीं ना कहीं जो युद्ध की घटना बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो पैनिक था है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक कि सरकार के द्वारा अब लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो पैनिक ना हो, ताकि हड़बड़ाहट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं अब युद्ध का समय बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लगातार गोलीबारी जो है वो 2 रातों से लगातार देखने को मिल रही है, मगर उसके बाद भी अब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो शायद और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, ऐसी भी अपडेट सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS से बात की है और तीनों सेनाओं के प्रमुख से भी बात करी है। देखिए, यहाँ पर बात करें रक्षा मंत्री की, तो रक्षा मंत्री की तरफ से तीनों सेनाओं की बात करें, जल सेना की बात करें, थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, तीनों ही सेनाओं के बड़े अधिकारियों से बैठक की जा रही है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि आने वाले समय के अंदर किस तरीके से और कदम उठाए जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान और कदम उठाता है, चाहे वो एयर फ्लाइट के द्वारा हो या फिर और गोलीबारी के द्वारा हो, आतंकवादी और जो और इस तरीके से हो, सभी तरीके से कहीं ना कहीं भारत जो है वो कहीं ना कहीं अब जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। और देखना होगा राजीव, देखिए ये भी अपडेट है इस वक्त की कि भारत ने सभी पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। देखिए, यहाँ पर बात करें भारत के द्वारा जिस तरीके से सभी पाकिस्तानी मिसाइलों को मारने की बात की जा रही है, बिल्कुल भारत ने बिल्कुल किया है। और इस तरीके के कई फ्लाइटों में जो आतंकी हमले थे उसके ऊपर भी जवाब दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें, भारत सरकार कहीं ना कहीं जनता को महफूज करने की भी कोशिश कर रही है। और दूसरा, पाकिस्तान, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों को, सभी पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। भारत ने लाहौर पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है। जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान ने भेजने की कोशिश की थी उन सबको मार गिराया गया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत की गई है। अमेरिकी विदेश, भारत ने लाहौर पर हमला किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी मंत्री से भी बात की है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारी मिसाइल मार गिराई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर
हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर ज्यादा जानकारी दे रही। धर्मशाला में मैच हो रहा था टीना, आईपीएल का, उसको रोक दिया गया, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए इससे पहले ये बता, टीना आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रशासन ने मना कर दिया था और अभी जो है अभी बताया जा रहा है कि धर्मशाला में मैच चल रहा था और लगभग 1 घंटे की देरी से ये शुरू हुआ था। और अभी जो है कुछ इस तरह का अपडेट है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ जो वॉर्स के जिस तरह का तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर जो है इस मैच को भी अभी रद्द कर दिया गया है। और फिलहाल जिस तरह से नूरपुर में कहा जा रहा था कि ब्लैकआउट था, अभी वो उसका जो प्रभाव है वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे जो है वो दिखाई देने लग पड़ी है। जी, तो क्या आने वाले मैचों को भी इसी तरीके से रद्द किया जा सकता है, क्योंकि बैठकों का दौर भी जारी है? आने वाले मैच को लेकर क्या प्लान रहेगा टीना? देखिए, जो आने वाले मैचेस हैं उसके लिए अभी पहले धर्मशाला में तो पहले ही मना कर दिया गया था कि कोई भी जो मैच है धर्मशाला में वो नहीं आयोजित किया जाएगा। धर्मशाला से मैच शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये लास्ट मैच जो था वो धर्मशाला में आयोजित किया जाना था, लेकिन उसके बाद जो है अब ये जो मैच है इसको भी अभी यहाँ पे जो है फिलहाल रोकना पड़ा है। लेकिन बाकी के जो मैचेस थे उनको फिलहाल जो है वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात भी की है। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है लाहौर पर। लाहौर से शुरुआत किया है भारत ने हमला का। भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारी मिसाइल मार गिराई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत ने लाहौर पर हमला किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान का ये शहर लाहौर, जिससे भारत ने शुरुआत की है जवाबी कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमृतसर से संवाददाता नरेंद्र सेठी। नरेंद्र, इस वक्त अमृतसर में क्या माहौल, क्या ब्लैकआउट किया गया है, क्या स्थिति है? नरेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, अमृतसर में इस वक्त क्या स्थिति है? अमृतसर में अभी 15 मिनट पहले लाइट गई है और मैंने डीपीआर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये सुबह 4 बजे बंद रहे। तो क्या पूरे अमृतसर में ब्लैकआउट देखा गया नरेंद्र? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। भारत ने लाहौर पर हमला किया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारी मिसाइल मार गिराई है। आपको बता दें, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इसकी मदद से पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को लगातार मार गिराया गया है। लाहौर पर भारत ने हमला किया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। एनएसए डोभाल भी इस बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। भारत ने मिसाइल से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। भारत ने पाकिस्तान पर कई मिसाइल दागे हैं। आपको बता दें, भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारी मिसाइल मार गिराई है। एनएसए की प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी लगातार जारी है। आपको बता दें, जानकारी साझा कर रहे हैं एनएसए प्रधानमंत्री मोदी को। यह बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता रहे। भारत ने लाहौर पर हमला किया है। कई मिसाइल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक लगातार एएनबी न्यूज पहुंचा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से भी बात की है। भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी के साथ डोभाल की मीटिंग भी शुरू हो गई है। इस बीच ये बड़ी खबर, एनएसए के प्रधानमंत्री के साथ ये लगातार बैठकों का दौर जारी है। और अब तक की जो भी भारत ने कार्रवाई की है उसकी पूरी जानकारी एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी के साथ साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है। अब तक की सारी मिसाइलें को मार गिराया गया है भारत एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से भी बात की है।
पाकिस्तान की यहाँ पर खैर बिल्कुल नहीं दिखती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री को एनएसए अजीत डोभाल जानकारी दे रहे हैं और जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से शुरू हो गई है। लाहौर पर यह कार्रवाई की गई है, जवाबी कार्रवाई लाहौर से शुरू हुई है भारत की। आपको बता दें लाहौर पर हमला किया गया है भारत की तरफ से। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अवतार सिंह संवाददाता गुरदासपुर से। अवतार, अपडेट साझा कीजिएगा, गुरदासपुर की क्या स्थिति अभी? अवतार, आवाज आ रही है? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल की मीटिंग भी शुरू हो गई है। एनएसए की प्रधानमंत्री के साथ बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें भारत की पाकिस्तान पर अब लगातार कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है जिसकी शुरुआत लाहौर से की गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने लाहौर पर हमला किया है। भारत ने लाहौर पर यह ड्रोन अटैक किया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारे मिसाइलों को मार गिराया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान के सियालकोट पर भारत का यह बहुत बड़ा हमला देखा गया है। कुपवाड़ा में भी भारी गोलीबारी लगातार जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। आपको बता दें भारत ने लाहौर पर हमला किया है। यह बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। भारत का पूरा वार हो रहा है और पाक मिसाइल यहां पर चकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायीन हमला भी हुआ है। एक बड़ी अपडेट है इस वक्त की। आपको बता दें भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान भी मार गिराया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग भी शुरू हो गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और हर जानकारी पीएम मोदी तक एनएसए के द्वारा साझा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बिजली भी बहाल कर दी गई है और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली बहाल कर दी गई है। भारत ने लाहौर पर हमला किया है। ड्रोन अटैक लगातार जारी है भारत का लाहौर पर। यह बड़ी खबर। राजौरी में भी फिदायीन अटैक देखा गया है। दिल्ली से रुक कर लेते हैं राजीव तिवारी का। राजीव, क्या अपडेट्स आपके पास, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है लाहौर से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार लड़ाई देखने को मिल रही थी और अब भारत की तरफ से भी लाहौर का कहीं ना कहीं निशाना जो है वो बनाया गया है। लाहौर के लिए कहीं ना कहीं भारत की तरफ से मिसाइल जो है वो दागी जाएगी। अब यहाँ पर बात करें लाहौर की, तो लाहौर के अंदर कहीं ना कहीं भारत जो है वो तमाम कोशिशें जो है वो करता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिए जा रहे थे, अब भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो शुरू कर दी गई है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो और लंबी चलने वाली है। और यहाँ पर की बात करें तमाम सुरक्षा के कदम जो है उठाए जा रहे हैं, चाहे वो ब्लैक आउट की बात करें या फिर लोगों को सुरक्षित करने की बात करें, तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। मगर पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जी ठीक है राजीव, बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का भी रुख कर लेंगे। टीना, हिमाचल में क्या स्थिति इस वक्त? देखिए, हिमाचल में जो सरहदी एरिया है, जो बॉर्डर के साथ लगते एरिया है, चंबा में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। नूरपुर में इस टाइम ब्लैकआउट है। धर्मशाला में भी इस टाइम ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ऐसे में नूरपुर प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था, क्योंकि नूरपुर जो है पठानकोट के साथ लगता है, तो ऐसे में नूरपुर में साफ तौर पर प्रशासन ने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लाइट जो है वो कोई ना जलाए। तो ऐसे में आप देखिए कि हिमाचल पूरी तरह से सिक्योरिटी जो अलर्ट्स है उनको फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। धर्मशाला में आईपीएल का मैच चल रहा था और 1 घंटे की देरी से वो मैच हुआ था, फिलहाल उसको भी रोक दिया गया है। तो फिलहाल तमाम जो सिक्योरिटी के मेजर्स है वो हिमाचल ले रहा है। और पिछले कल भी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी, आज भी की है। और जितने जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे फिलहाल जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। और यहाँ पे आपको बताएं कि हालांकि हिमाचल में उतना ज्यादा हमें लग रहा था कि खतरा नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है, चाहे चंबा वाला एरिया हम बात करें जम्मू के साथ लगता है,
हम नूरपुर के पठानकोट के साथ लगते नूरपुर की बात करें, धर्मशाला की बात करें जहाँ पे आईपीएल का मैच इस वक्त चल रहा था, तो तमाम जो चीजें हैं उसको देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स के तहत आईपीएल का मैच फिलहाल रोक दिया गया है। उड़ानें पिछले कल ही यहाँ पे रोक दी गई थी, जो हवाई उड़ानें हैं तीनों एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे रोक दी गई थी। और इसके अलावा जो अभी अगर फिलहाल अभी की सिचुएशन की बात करें, 1 घंटा पहले से जो नूरपुर है, नूरपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया था और प्रशासन ने यहाँ पे सतर्कता बरतने की अपील भी स्थानीय लोगों से की है और साथ ही ये भी कहा है किसी भी तरह के आपकी अगर इस तरह से जो कोई आप लापरवाही बरतते हैं तो वो जान पर भारी पड़ सकती है, प्रशासन पे भारी पड़ सकती है, सभी पे भारी पड़ सकती है। तो जो भी प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनको आप देखें, उनको समझें और वैसे आप फॉलो करें। तो फिलहाल नूरपुर, चंबा, कांगड़ा में जो है ब्लैकआउट कई जगहों पे कर दिया गया है और प्रशासन जो है वो लगातार स्थिति पे निगरानी भी रख रहा है और ये देखा भी जा रहा है कि किस तरह से जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें किस तरह से जो आगे की जो चीजें हैं वो कैसे करनी है। फिलहाल मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ कि हिमाचल के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे फिलहाल जो है ब्लैकआउट इस वक्त कर दिया गया है। जी, शिमला की क्या स्थिति इस वक्त? देखिए शिमला इस वक्त शांत है, हालांकि ये बताया जा रहा था कि जो सुबह के टाइम जहाँ पे विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी गई थी, ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर एरिया की तरफ जो है विमान यहाँ से जा रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल अगर हम अभी की बात करें, शिमला की बात करें, शिमला शांत है। शिमला में ऐसा कोई अभी प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट अभी इस तरह का कोई जारी नहीं किया गया है, कोई एडवाइजरी अभी जारी नहीं की गई है और अभी ब्लैकआउट भी शिमला में अभी नहीं किया गया है। फिलहाल जो है बॉर्डर एरियाज है वहां पे सिक्योरिटी के तौर पर जो है जो ब्लैकआउट है वो कर दिया गया है। नूरपुर बिल्कुल पठानकोट के साथ लगता है, पठानकोट वाले रास्ते में पड़ता है, तो फिलहाल सबसे पहले जो ब्लैकआउट है वहां पे किया गया। चंबा जम्मू के साथ लगता है, जम्मू का कुछ क्षेत्र जो है चंबा के साथ लगता है, चंबा में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। और साथ ही जो कांगड़ा है, कांगड़ा के कुछ एरियाज में भी जो है इस टाइम ब्लैकआउट यहाँ पे जो है सरकार ने किया है और आईपीएल मैच को भी इसी सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है वो रोका गया है। जी टीना, जिस तरीके से युद्ध की स्थिति अब बनते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे में सुक्खू सरकार के आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए हिमाचल सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि जो भारत है वो पहले उकसाता नहीं है, लेकिन अगर उकसाने की रणनीति में पाकिस्तान काम कर रहा है और जिस तरह से हमले वो ड्रोन हमले लगातार वो कर रहा है, तो इसमें अभी दिन के वक्त भी जो है जो नेता थे, जो मंत्री है सरकार के, विक्रमादित्य सिंह से बात हुई थी और जो हिमाचल के जो सीएम के मीडिया एडवाइजर है उनसे बात हुई थी। वो तमाम लोगों का यही कहना है कि सेना के साथ हम लोग हैं, केंद्र के साथ हम लोग खड़े हैं और किसी तरह के उकसावे में हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर भारत पे किस तरह का हमला किया जाता तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो है भारत की सेना जरूर करेगी और इसके लिए जो है पूरा हिमाचल जो है वो अपनी सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है और जो भी मेजर्स लेने होंगे, जो भी सुरक्षा के जो चीजें हैं, जो एडवाइजरी है, जो भी तमाम जो चीजें हैं इस वक्त जो जरूरी है वो तमाम चीजें हिमाचल करने के लिए तैयार है। हिमाचल इस वक्त केंद्र के साथ खड़ा, अपनी सेना के साथ खड़ा है और जो चीजें हिमाचल को जरूरी लग रही है वो जरूर फॉलो कर रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पे देखिए पिछले कल ही बढ़ा दी गई थी, जो यहाँ के धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी हिमाचल सरकार की तरफ से और फिलहाल जो उड़ानें थी, जो डोमेस्टिक यहाँ पे उड़ानें जो भरी जाती थी उनको भी फिलहाल रोक दिया गया था। और आज जो है अभी एहतियात के तौर पे जिस तरह ड्रोन हमले पाकिस्तान लगातार कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो चंबा की हम बात करें, कांगड़ा की बात करें, तमाम जगह पे जो है ब्लैकआउट इस वक्त प्रशासन की तरफ से कर दिया गया और लोगों को भी एडवाइजरी वो फॉलो करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिस भी तरह से जो एडवाइजरी स्थानीय प्रशासन जारी करता है, आपके एसडीएम है, आपके डीसीज है, उनको जरूर फॉलो करें, उनको लगातार उनको देखते रहें और अलर्ट रहें, सतर्क रहें और लगातार अपने प्रशासन के साथ सहयोग करें। जी बहुत शुक्रिया टीना, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ये बड़ी खबर है इस वक्त कि भारत ने लाहौर पर हमला किया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं पूरे बॉर्डर्स पर हाई सुरक्षा इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को मार गिराया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात भी की है। आपको बता दें भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट पर बहुत बड़ा हमला किया है। वहीं इस बीच पीएम मोदी के साथ डोभाल की मीटिंग भी शुरू हो गई है। तमाम तरीके की जानकारी, अब तक जो भी कार्रवाई भारत की तरफ